हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही यूजफुल होने वाला है अगर आपने एनटीपीसी में कोई भी लेवल क्वालिफाई किया हो तो सीबीटी 2 देने के लिए। जीके जीएस की सीरीज के अंदर मैं आपको टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीटली लेकर आया हूँ। और इस जीके जीएस के क्वेश्चनों को, टॉप 50 क्वेश्चनों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा आपका रिवीजन होने वाला है। और आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, एसएससी की कोई एग्जाम या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के आप कंप्लीटली देखकर 2 से 3 नंबर आप पेपर में फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को बड़े आराम से पूरा कंप्लीट देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ही मेहनत और बहुत ही जो प्रीवियस ईयर एनालाइज के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की जो मैं अपडेट है वो आपके सामने लेकर आता हूँ। और इसके अलावा मैं बीच में आपको ऐसे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसे एक हिंट बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को बिना बार बार देखे इसको कैसे रिवाइज कर सकते हो, कैसे इसका रिविजन कर सकते हो बिना वीडियो को बार बार देखें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा हम ये बात ध्यान रख लेते हैं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है मंगलयान, जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमी वेल्स और लेरी सेंगलर का संबंध किससे है। तो जिमी वेल्स और लेरी सेंगलर का संबंध विकिपीडिया से है गाइस। विकिपीडिया की अगर हम बात करें तो विकिपीडिया की जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी। गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल की स्थापना जो है 1998 में हुई थी। और व्हाट्सएप की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर फेसबुक की हम बात करते हैं तो 2004 में फेसबुक की स्थापना। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से ही चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट या एक्स्ट्रा फैक्ट में से ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेल्सियस द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो सेल्सियस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में पाया जाता है। और ये किस नदी पर पाया जाता है, ये वराही नदी पर पाया जाता है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो भी कर्नाटक में स्थित है, और वो है जोग जलप्रपात। वो है जोग जलप्रपात, जो किस नदी पर बना हुआ है। जोग जलप्रपात बना है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर बना है। इसको आप गरसोप्पा जलप्रपात भी कह सकते हो। इसका अलावा इसका जो नया नाम है वो महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, महात्मा गांधी वाटरफॉल। इसको भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की जो एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है, वो क्या होने वाली है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम जो इनवर्स है, ये इसकी यूनिट होने वाली है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है। तो परावर्तन के पश्चात वे कहाँ पर मिलेगी। तो परावर्तन के पश्चात तो वो कहाँ पर मिलने वाली, फोकस पर मिलने वाली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड के गुजारने पर यह दूधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है। मतलब ये कि अगर चूने के पानी से आप CO2 को गुजारते हो तो दूध ही हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा गुजारते हो तो ये गायब हो जाता है। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सी नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन सी है। तो इसकी ब्राज़ील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है दोस्तों, पुर्तगाली है। अगर हम ब्राज़ील की बात कर लेते हैं तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील की जो राष्ट्रपति है वो कौन है, वो है जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो, तो आपको ये याद रखना, जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। और इसकी जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया होने वाली है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगाली होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वींसबेरी जो नियम है नामक कोड किस खेल का अनुकरण, मतलब किस खेल से संबंधित है क्वींसबेरी नामक रूल। तो क्वींसबेरी जो रूल है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अब आइए बात करते हैं क्वींसबेरी रूल होता क्या है। क्वींसबेरी रूल ऐसा रूल होता है गाइस जिसमें क्या है, कुछ चीज़ें आपकी निर्धारित की जाती है उस गेम के अंदर, मुक्केबाजी के अंदर कुछ चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। जैसे गद्देदार दस्ताने और प्रतिबंधित मुक्के, यानी कुछ मुक्के ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं, वहाँ पर आप जो मुक्केबाजी खेल है उसमें मुक्के नहीं मार सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्वींसबेरी रूल के अकॉर्डिंग आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीलावती। लीलावती जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो भास्कर सेकंड के द्वारा लिखी गई थी। भास्कर सेकंड के द्वारा ये लीलावती पुस्तक लिखी गई थी, जो एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सीडी की फुल फॉर्म है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी या जो डीवीडी होती है, सीडी या जो डीवीडी होती है वो डीवीडी किस तकनीक पर आधारित होती है? ये दोनों लेजर तकनीक पर आधारित होती है। तो विद्युत चुंबकीय तकनीक पर कौन सी चीज़ें आधारित होती हैं? तो एफडीडी की फुल फॉर्म है फ्लोपी डिस्क ड्राइव, और एचडीडी जो होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बीटी कपास क्या है? बीटी कपास जो है वो आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास है। बीटी कपास जो होती है वो एक ऐसी कपास है जिस कपास में कीड़े नहीं लगते। इसको क्या है, आनुवंशिक रूप से बनाया जाता है, यानी ये मॉडिफाइड कपास है। इसको वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे इस कपास में लगने वाला जो रोग है वो इसमें नहीं लगता है। तो ये बीटी कपास क्या है, आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास को हम बीटी कपास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्तनधारियों की एक विशेषता जो समस्त स्तनधारियों में अपवाद रहित समान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपवाद रहित जो समान है वो क्या हो जाएगी? स्तन ग्रंथियों की जो मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक वैज्ञानिक का नाम लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं प्रजाति के नाम होते हैं। इसको आपको बड़ी ध्यान से समझना है। इसमें वंश का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, और जो जाति या प्रजाति का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वंश का नाम बड़े अक्षर, प्रजाति का नाम छोटे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप साइंटिफिक नेम लिखते हो उसके दौरान जो इसके साइंटिफिक जो नेम है वो थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं या आड़े लिखे जाते हैं, कभी भी साइंटिफिक नेम सीधे नहीं लिखे जाते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाढ़ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाढ़ आरक्षित जो क्षेत्र है वो है नागार्जुन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्यादवाद का सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैन धर्म में किसने ये सिद्धांत दिया? तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो महावीर के द्वारा दिया गया था। महावीर के द्वारा स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष ये किस में वर्णित है? यानी मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में डिवीजन किया गया है वो किस बुक में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें इसका वर्णन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो कितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आपका 1.5 आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की गति के किस चरण में कौन से स्टेप में लघु ज्वार भाटा आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय पड़ाव, जो द्वितीय पड़ाव है। क्योंकि ये जो चीज़ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रथम और तृतीय पड़ाव के अंदर ये चीज़ होने वाली है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा का मतलब होता है, लघु ज्वार भाटा का मतलब होता है जब ज्वार की हाइट कम होती है, जब ज्वार की हाइट कम हो उसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्योंकि लघु ज्वार भाटा उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र पर समकोण होते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण होते हैं, तब लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा अपनी ओर आकर्षण करता है और सूर्य अपनी ओर आकर्षण करता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो दोनों तरफ खिंचाव होता है, इसलिए लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, लघु होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग आप दुगुना कर देते हो तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आपने पढ़ते आए हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड का काला रंग दिखाई देता है क्योंकि? क्या रीज़न है कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो एक काले रंग का दिखाई देता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये काले रंग का परावर्तन नहीं करता, किसी भी रंग का क्या नहीं करता, ये परावर्तन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये काले रंग को
किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसी भी रंग का जो परावर्तन नहीं करता है, ब्लैक रंग। इस कारण इसका उपयोग जो ऊपर जो पानी को गर्म करने के लिए आप सौर यूज करते हो, उसमें भी जो अंदर की जो वो होती है उसके अंदर आप ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। क्योंकि ब्लैक कलर की कोटिंग होने के कारण जब जल अंदर भरा रहता है तो ऊपर से सूर्य की किरणें आएगी, लेकिन वो वापस नहीं जाएगी। इस वजह से वो पानी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से आप ब्लैक कलर का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस प्रकार प्रारंभ किया। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक कानून है उसको तोड़कर स्टार्ट किया था। नमक कानून जो है इसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। और 12 मार्च 1930 से लगभग साबरमती से और दांडी तक की उन्होंने यात्रा करी थी। साबरमती से टोटल 79 व्यक्ति उनके साथ में थे और उन्होंने लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा करी थी। और यात्रा करने के बाद वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे और वहाँ पर जो 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे, 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़कर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये 322 किलोमीटर, 79 व्यक्ति और जो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच ये चला था, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है। खगोलीय इकाई जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की औसत दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है अधिकतम दूरी पर? तो अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। और पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को। दोस्तों आपको सब याद रहता है कि आपको 4 जुलाई और 3 जनवरी याद रहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज इसमें होते हो कि अधिकतम दूरी किस में रहती है, न्यूनतम दूरी किस में रहती है। इसको आज मैं आपको एक समझाता हूँ कि अधिकतम दूरी की अगर हम बात करें तो अधिकतम दूरी को कैसे याद कर सकते हो आप? 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि अधिकतम दूरी आएगी तब आप 4 जुलाई को टिक करोगे। और न्यूनतम दूरी अगर पूछ ली पृथ्वी और सूर्य के बीच तो 3 जनवरी को आप राइट मान जाओ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपसोर। उसको अपसोर बोलते हैं। तो 4 जुलाई को बोलते हैं अपसोर की घटना और 3 जनवरी को बोलते हैं किसकी घटना? ये होती है उपसोर की घटना। 3 जनवरी को होती है उपसोर की घटना, 4 जुलाई को होती है अपसोर की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त मिलती है। तो वसा का जो ऑक्सीकरण होगा, वसा का जो ऑक्सीडाइजेशन होगा उससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। चर्म रोग के उपचार में जिंक कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बिना वीडियो को बार बार देखे आप कैसे इसका रिवीजन कर सकते हो। इसको रिवीजन करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको किसी ऐप के थ्रू, 2 ऐप आते हैं, एक स्नैपटूब, एक वीडमेट। इनके थ्रू आपको इस जो वीडियो है उसको ऑडियो फॉर्मेट में, आपको MP3 फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है। और इसको जब भी आप कोई भी घर पे काम करते हो, आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, तो आपको इसको बिना वीडियो देखे आप इसको सुन सकते हो, जिससे आपका बार बार रिवीजन होने वाला है और आपकी जो याद करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि आप ऑडियो जो सुनते रहोगे, आप गानों के रूप में जैसे सुनते हो वैसे अगर आप सुनोगे तो आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कि घर पर बिजली को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है। घर घर है, इस घर घर मिसप्रिंट है। घर घर बिजली को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। गोवा की अगर हम बात करें, गोवा पर जो पहले जो शासन था वो पुर्तगालियों का था और गोवा सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। गोवा के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल है गोवा के सत्यपाल मलिक। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके अलावा आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है पहला टीबी से मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर पड़ता है गाइस एमपी में, तो एमपी इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किलाउला ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप पर स्थित है किलाउला ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के नेतृत्व में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 2-1 की 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। बॉर्डर गावस्कर किसके नेतृत्व में खेलते हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी जो राशि है वो 25 लाख कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया था? तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। युद्धाभ्यास सैन्य किन दो देशों के बीच में होता है? युद्धाभ्यास जो सैन्य है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और रूस के बीच में कौन सा होता है? इंदर। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास सैन्य होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है? वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है? जो शक्ति है। तो भारत और रूस के बीच में इंद्र होता है। भारत और अमेरिका के बीच एक तो वज्र प्रहार होता है, दूसरा सैन्य होता है। और भारत और फ्रांस के बीच में ऑपरेशन शक्ति होता है, अभ्यास शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का जो तात्कालिक कारण था वो फर्डिनेंड जो था, ये इस आर्क ड्यूक फ्रांसिको डी फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध की जो डेट है वो 1914 से लेकर 1918 तक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 323 ईस्वी में सिकंदर महान की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में उसकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल। सौरमंडल जो है सबसे नीचे की परत होती है। सौरमंडल सबसे नीचे की परत होती है, उसके ऊपर समताप मंडल होती है। सौरमंडल सबसे ऊपर 1 नंबर पे, फिर समताप मंडल दूसरे नंबर पर, फिर आयन मंडल, और तीसरे नंबर पे होती है मध्य मंडल, और चौथे नंबर पर होती है आयन मंडल, और सबसे बाहर जो लास्ट मंडल होता है 5वें पे, उस पे होती है बाह्य मंडल। सौरमंडल पे आपके मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है वो होती हैं। सौरमंडल पे जो मौसमी संबंधी घटनाएं वो होती हैं। इससे गाइस आपके बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, और इससे एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से पूरे आपको याद रखने हैं। तो सबसे ऊपर जो होती है वो हल्की गैसें होती है, जैसे बादल, मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती है इस जगह पर होती हैं। आयन मंडल में आपकी गैसें होती है, जैसे H2 गैस हुई, हल्की गैसें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र पृथ्वी की दोनों साइड ग्रह हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम जो टोटल सदस्य हैं उनका 1/10 भाग होना जरूरी है। अगर आप बैठक करते हो तो उसके लिए 1/10 सदस्य होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य नहीं हो टोटल के, तो आप जो है वो बैठक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो डिसीजन है वो लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो अगर धन विधेयक की अगर हम बात करें, धन विधेयक 110 आर्टिकल नंबर 110 में आता है, और लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए?
तो उसको लगभग 6% वेद मत, टोटल जो मत पड़े हैं उनका 6% और 4 या 4 से अधिक राज्यों में वो जीतने चाहिए, ऐसा कुछ है। तब वो जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, जो राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक विस्तार विषुवत रेखा के जो सामने है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली जो है राजस्थान में है और विंध्याचल जो है वो एमपी है, और दोनों के बीच में मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 8,500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाला है भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का नाम क्या है। तो पहले पायलट का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, तरुण चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लगभग 3600 वर्ष पहले ग्रामीण बस्ती का पता चला। किसको पता चला था, तो वो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी का नाम क्या है। तो लिब्रा फेसबुक के द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी, तो लिब्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया। तो मणिपुर जो राज्य है उसमें सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है, सबसे ऊंचे का, और इसकी जो हाइट है ये 141 है। 141 मीटर इसकी जो है वो हाइट है सबसे ऊंची, तो 141 है इसकी हाइट टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना है वो हो सकती है। तो व्यतिकरण घटना किससे रिलेटिव है, तरंगों से संबंधित है। तो व्यतिकरण की जो घटना है वो तरंगों से रिलेटिव है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हो या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू गाइस।